नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड पर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो मैप वर्क के क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप लोग मॉडल पेपर में भी दिए गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा और आप लोग को आसान और स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से ये अटेम्प्ट करके आ पाए। ठीक है, एकदम दिमाग को शांत रखिएगा और अच्छे समझ बूझ के जो है क्वेश्चन आंसर्स को करिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सो द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पहला दिया गया कोची, दूसरा दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया गया कोची को दिखाने के लिए, दूसरा पारादीप, तीसरा कोलकाता और उसके बाद विशाखापट्टनम और मुंबई को दिखाने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग मैप में लोकेट करते हैं। कुछ मैप इस तरह से आपके पास रहेगा और उसमें आप लोग जो है नंबरिंग कर दीजिएगा, जहां पे भी लोकेट करिएगा वहां नंबरिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देख सकते हैं, ये जो था पहला क्या था आपका कोची। तो कोची हम लोग जानते हैं यहाँ पे केरल में है। यहाँ पे ये जो स्टेट आप देख रहे हैं ये केरल है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक नंबर है तो ए और बी है तो बी। ठीक है, पहला आपका ए हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोची लोकेट करके यहाँ पे दिखा दीजिएगा। दूसरा क्या दिया गया यहाँ पे, पारादीप। तो पारादीप कहाँ है आप लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पे उड़ीसा में। तो ये हो गया आपका पारादीप, लिख दिया, लोकेट कर दिए इस तरह से, और यहाँ हम लोग लिख देंगे बी, ये है पारादीप का। उसके बाद तीसरा देख सकते हैं, तीसरा क्या दिएगा, कोलकाता। तो कोलकाता सभी जानते हैं हम लोग, यहाँ पे झारखंड का ही पड़ोसी है, यहाँ पे कोलकाता आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हो गया आपका सी, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आगे क्या दिया गया, विशाखापट्टनम है ना, डी नंबर। तो विशाखापट्टनम हम जानते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हम लोग जो है लोकेट कर देंगे विशाखापट्टनम। आप लोग को स्टेट और कैपिटल का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग को स्टेट और कैपिटल नहीं मालूम है तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है मैप बनाने में। तो पहले आप लोग स्टेट और कैपिटल वाला जो मेरा वीडियो बना हुआ है वो जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम में मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया डी नंबर, हमने लोकेट कर दिया, विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद मुंबई जानते कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे महाराष्ट्र के पास मुंबई को, लास्ट वाला ए बी सी डी और ये ई हो गया आपका, मुंबई लोकेट कर दिए। तो इस तरह से आप लोग जो है आसानी से लोकेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। ये देखिए, ये है भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में हम लोग जानते हैं कभी कभी पड़ोसी देश हो, ठीक है, या फिर कर्क रेखा से कौन कौन से जो है राज्य से होकर गया है, ये सारा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंडिया का मानचित्र दिया गया है, इसमें देख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जो है कौन कौन से है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। कौन सा ट्रिक है, बचपन, बचपन में एमबीए किया। बचपन में हम लोग प्यार नहीं, एक गाना आया था ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। या हम लोग बचपन में प्यार नहीं, बचपन में पढ़ाई का बात कर रहे, तो बचपन में ही हम लोग क्या कर लिए, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, ये कौन सा सीमा सबसे ज़्यादा लंबा वाला है और सबसे छोटा जो भारत जो है सीमा शेयर करता है किस देश के साथ, वो आप लोग का इस ट्रिक से याद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है लंबा जो सीमा शेयर करता है भारत, वो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो बहुत से बांग्लादेश आप लोग देखें, एक अगर लंबा स्टिक ले और एक स्प्रिंग ले हम लोग, एक स्प्रिंग, ठीक है, तो इसको अगर खींचेंगे तो ये सबसे ज़्यादा लंबा होगा। ये क्या होगा, इसका लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश जो है एक जिगजैग जैसा बना हुआ है, स्प्रिंग के जैसा है। ठीक है, अब अगर इसको खींचिएगा तो ये सबसे लंबा हो जाएगा। सब जितना भी बॉर्डर है बाकी देशों से, उससे सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर शेयर करता है इंडिया किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो पहला हो गया आपका ब से हो गया बांग्लादेश, फिर चौ से हो जाएगा आपका किसके साथ शेयर करता है सबसे, और सेकंड नंबर पे बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ। प से उसके बाद हो गया आपका पाकिस्तान के साथ, फिर नौ से क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा है नेपाल, 9 से नेपाल। तो ब च प न हो गया, फिर एम यानी ये हो गया आपका म्यांमार, ये क्या हो गया म्यांमार। बी यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूटान, ये क्या है आपका भूटान। ठीक है, और ए सबसे कम जो है इंडिया बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, आपका अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। फिर भारत के बीचों बीच से एक रेखा पार होती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ये किस किस राज्य से गुजरती है, ये भी आप लोग को ट्रिक आप लोग पढ़े होंगे। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ है ना। मी से हो गया आपका मिजोरम, मी से हो गया आपका मिजोरम। त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल। र से हो गया आपका यहाँ राजस्थान। फिर ग से हो गया आपका ये वाला गुजरात। ठीक है, फिर म से ये मध्य प्रदेश। फिर छ से ये आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़, और झाड़ से यहाँ पे हो जाएगा आपका झारखंड, हमारा झारखंड। ठीक है, तो ये ट्रिक्स हम लोग याद कर सकते हैं। तो भारत की कर्क रेखा जो है किन के राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी पूछा जाता है
कि ये जो देख रही है लाइन, ठीक है, तो ये लाइन भी जो है किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 82.5 डिग्री का जो लाइन है, ये भारत का मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बोला है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला गंगा नदी, दूसरा अरब सागर, तीसरा दिया गया मुंबई और चौथा दिया गया कोलकाता। तो ये कुछ को दर्शाने के लिए बोला गया, नदी भी दिखाने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो पहला आपको बोला गया था गंगा नदी, तो गंगा नदी हम जानते हैं कहाँ से, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री से होते हुए जो है, यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री से होते हुए सीधा आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, ठीक है, एक छोटा सा थोड़ा सा एरिया जो है यहाँ पे झारखंड में टच करता है, फिर बंगाल से होते हुए आगे बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आप गंगा नदी को यहाँ पे लोकेट कर दिए। तो गंगा नदी एक राज्य में तो नहीं है ना, ये बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरते हुए सीधा बांग्लादेश में आपका कौन सा, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है, आपका कौन सा सागर में, बंगाल की खाड़ी में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया क्या है, नेक्स्ट दिया गया अरब सागर। नेक्स्ट क्या दिया गया, अरब सागर, ठीक है। अरब सागर तो हम सभी जानते हैं, इधर है अरब सागर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे अरब सागर दिखा देंगे बी लिख के, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई। तो मुंबई अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, मुंबई है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई हो गया, सी नंबर लिख देंगे यहाँ पे। फिर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, कोलकाता। तो कोलकाता हम लोग दिखा देंगे, कोलकाता यहाँ पे है ना, कोई दिक्कत किसी को, दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव और आपका जो है इसमें भी पूछा जाता है, मैप वर्क में भी। क्या कहा गया, स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह व्यापार पर क्या प्रभाव डालता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, इसको देखने से पहले यहाँ पे हम लोग जो है पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, ठीक है आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे है, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ठीक है। ये एक चतुर्भुज के आकार का यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसके बारे में क्या लिखा गया पहले इसको समझिए, तो आप लोग मैप समझ में आ जाएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो देश के 4 प्रमुख महानगर, कितने, 4 प्रमुख महानगर को जोड़ता है। उत्तर की तरफ देखें तो दिल्ली, दक्षिण की तरफ चेन्नई, और उधर कोलकाता हो गया पूर्व में, और पश्चिम में मुंबई। तो चलिए देखते हैं, उत्तर की तरफ दिल्ली, तो सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज पर बात किया, उत्तर की तरफ दिल्ली, दक्षिण की तरफ क्या, चेन्नई, दक्षिण की तरफ चेन्नई, पूरब की तरफ कोलकाता, और पश्चिम की तरफ यहाँ पे दिया गया क्या, मुंबई, पश्चिम की तरफ मुंबई। तो ये 4 महानगरों को जो है आपस में स्वर्णिम जो चतुर्भुज है कनेक्ट करता है, ठीक है, राजमार्ग के रूप में। तो यहाँ पे वही लिखा गया, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इंग्लिश में। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है, जिससे स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है। इसलिए इसे गोल्डन चतुर्भुज यानी स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। इसके निर्माण से इन महानगरों के बीच का जो है दूरी को कम करने के लिए और यातायात को जो है जो खर्च होता था, व्यय होता था, उसको कम करने के लिए बनाया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग कॉरिडोर का बात करेंगे, कॉरिडोर यानी गलियारा, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। तो भारत के उत्तर और दक्षिण बिंदु को पूर्व और पश्चिम बिंदु को आपस में जोड़ने वाली जो राजमार्ग इसके अंतर्गत आता है। तो आप लोग देख रहे हैं एक लाइन, ये तो रेड वाला लाइन हम लोग देख लिए, एक ग्रीन लाइन भी आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली एक लाइन है, और इधर आपको दिख रहा है पूरब से पश्चिम में जोड़ने वाली एक लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। इसको गलियारा बोलते हैं। ये हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा, और ये हो गया पूरब पश्चिम गलियारा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH-44 NH-27 आता है, ठीक है। और ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे से मिलता है। ये दोनों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये दोनों उत्तर प्रदेश के कहाँ मिलता है, झांसी में आपस में मिलता है। उत्तर प्रदेश का कहाँ मिलता है, झांसी पे आपस में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पहला हम लोग बात करेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में, ठीक है। तो ये NH-44 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को आपस में प्रवेश है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय जल राजमार्ग है। और NH-44 जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तक ये जाता है। और इसकी कुल लंबाई 3806 किलोमीटर है। तो ये वाला जो है आपका कहाँ से कहाँ तक, पहले आप लोग पढ़ लिए, कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को,
तो जम्मू कश्मीर से कहाँ को जोड़ता है, कन्याकुमारी को। यहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपस में जोड़ता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मैप में, है ना। क्लियर हो गया ये सारा चीज़। अब आगे देखते हैं, ये तो हम लोग बात कर लिए उत्तर दक्षिण गलियारा। अब पूरा पश्चिम गलियारा देख लेते हैं। पूरा पश्चिम गलियारा NH27 आसम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में ये प्रवेश है। NH27 आसम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात तक जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है आसम का सिलचर से शुरू होता है और गुजरात के पोरबंदर तक प्रवेश करता है। तो आसम का सिलचर, तो यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा, यह सिलचर, यह है आसम का सिलचर से गुजरात का पोरबंदर तक, गुजरात का पोरबंदर तक यह है पूरा पश्चिम गलियारा। इसको क्या कहते हैं, पूरा पश्चिम गलियारा आप लोग लोकेट कर दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे स्टेट से होकर ही आप लोग दिखाइएगा जो यहाँ पे नाम लिखा गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात तक जाता है। इसकी कुल लंबाई है 3507 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखा भी दिए हैं। अगर डायरेक्ट दिखाने बोले तो हम लोग गलियारा को इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, और इधर हो गया आसम का सिलचर से गुजरात का पोरबंदर तक, है ना। तो आप लोग इसको लोकेट कर सकते हैं। चलिए आगे दिया गया है जो मैप दिया गया संसार का, उसमें क्या क्या दिखाना है, वर्ल्ड मैप में दिखाना है। अब किस में हम लोग दिखाएंगे, वर्ल्ड मैप में दिखाना है। पहले दिखाने बोला गया साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, श्रीलंका, जापान। कोई भी देश दिया जा सकता है, तो इसलिए अगर जो विद्यार्थी का देश का कमांड है कौन सा देश कहाँ है, तो आसानी से मैप में लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया फिलहाल उसको देखते हैं। तो पहला जो दिया गया हमें क्या दिया गया, दक्षिण अफ्रीका। तो सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, तो भारत के इधर दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर दिया है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो सभी जानते हैं, सबसे डाउन में मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया। बी नंबर, ये हो गया आपका बी नंबर ऑस्ट्रेलिया। फिर सी नंबर में क्या दिया गया, सी में दिया गया कनाडा। कनाडा सभी जानते हैं कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ पे कनाडा दिखा देंगे उत्तरी अमेरिका में। फिर उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका तो जानते हैं भारत के नीचे में एक जो है छोटा जैसा मैप आप लोग को देखने को मिलता है, मैप में ऐसे यहाँ पे एक रहता है ना, तो एक देश आप लोग को हमेशा ये देखने को मिलता है, बच्चे बोलते हैं ये है क्या, तो ये आपका श्रीलंका। ये क्या है, श्रीलंका, यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद आपका क्या है, श्रीलंका के बाद डी नंबर के बाद जापान। तो जापान एक जो है द्वीपीय वाला है यहाँ पे देश है, यहाँ पे आपको जापान द्वीप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग का अगर वर्ल्ड मैप में कमांड है कौन सा देश कहाँ है, तो आप लोग समझ बूझ के कीजिएगा। नहीं आएगा तो छोड़ के नहीं आना, अपना लॉजिक से काम करना है, लेकिन करके आना है। ठीक है, गलत हो चाहे सही हो। चलिए आप लोग याद रखिएगा, कम से कम ये तो याद रख लीजिएगा, तो आपका दिमाग शार्प बैठेगा। जो विद्यार्थी क्रिकेट देखते होंगे उनका तो कमांड अच्छा ही होगा। हालांकि कल तो इंडिया जो है बहुत ही शानदार, विराट कोहली सेंचुरी बनाकर इंडिया को जीत में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाए। ठीक है, कौन कौन कल का मैच देखे हैं बताइए कमेंट करके। पढ़ाई भी नहीं हो पाता है ना जब मैच चलता है, खास करके इंडिया और पाकिस्तान का। चलिए यहाँ पे हम लोग महाद्वीप का बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे महाद्वीप, आपका यहाँ पे एशिया, फिर आपका अफ्रीका है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया दूसरा, तीसरा नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, फिर आपका साउथ अमेरिका, फिर आपका इधर हो जाएगा यूरोप, और इधर हो जाएगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया, है ना। उसी तरह से महासागर को भी बांटा गया, तो इधर और इधर आपका महासागर है, तो यही महासागर इधर भी देखिए ऐसा टाइप का और इधर भी ऐसे टाइप का। तो ये प्रशांत महासागर जो है किस आकार को बनाता है, जब दोनों पेज को सटा दीजिएगा तो ये त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, उसके बाद दूसरा महासागर आपको देखने को मिल रहा है, ये है एस आकार में दिख रहा होगा, ये एस शेप में। और ये सबसे जो है यहाँ का जो एरिया होता है, उत्तरी जो आपका अटलांटिक महासागर होता है, वो सबसे जो है व्यस्ततम जो है मार्ग कहा जाता है। तो ये एस शेप में होता है। ये है आपका कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम शेप में देखने को मिल रहा है, एम में देखिए एम डिजाइन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, इसको कहते हैं हिंद महासागर। क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। उसके बाद आपका इधर है आर्कटिक महासागर, और इधर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, जिसको साउदर्न यहाँ पे ओशियन भी, दक्षिणी महासागर भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये आप लोग कमांड में जरूर रखिएगा, ये सभी कभी कभी पूछ दिया जाता है इजी में। चलिए अब इसके बाद आप लोग नदी वाला तो पढ़े हैं, क्योंकि नदी से रिलेटेड भी कुछ भी नदी एक दो नदी डाल ही देता है। ठीक है, ये नदी दिखाइए। तो आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है इधर से प्रवाहित होती है, उत्तराखंड के गौमुख से होते हैं, फिर इधर से जाते आपका कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है ना। फिर सिंधु नदी जो है यहाँ पे मानसरोवर से निकलते हुए इंडिया से जाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए और फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी है, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ठीक है, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है,
उसी तरह से गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना, ठीक है, तो ये सब भी याद रख लीजिएगा, यमुना, बेतुआ, केन्स, ये सब याद रखते हैं। दामोदर नदी भी दिखाने में बोला जाता है, तो दामोदर नदी यहाँ दिखा दीजिएगा, झारखंड के तरफ से होते हुए। बिहार में भी, बिहार का शोक भी बंगाल का शोक कहा जाता है, किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आप लोग बताइएगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये तो था ये मतलब कुछ नदियाँ जो होती है अपनी जो धारा है वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके छोड़ती है, और कुछ जो नदियाँ हैं आपका अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में जो धारा अपना पारित करके छोड़ती है तो उसको वो बनाती है, क्या बनाती है? डेल्टा। वो क्या बनाती है? डेल्टा। और जो अरब सागर में अपना पानी गिराती है वो बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नदियों के नाम याद रख लीजिए, डेल्टा बनाती, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, ये सारा। लेकिन इधर जो नदियाँ एस्चुरी बनाती है वो प्रमुख नदियाँ वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पे ये नाम, एक नाम से याद रखिएगा, ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग, याद रह जाएगा एस्चुरी बनाने वाला, इसको समानता, क्या नाम से याद रखिएगा? समानता ट्रिक से। तो सबसे जो एस्चुरी बनाती है इधर की तरफ जो आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो सबसे पहला आपका साबरमती, कौन सा है? साबरमती। मौ से हो जाएगा आपका माही, मौ से माही। फिर नौ से आपका हो जाएगा नर्मदा, फिर त से हो जाएगा आपका ताप्ती। तो इसको समानता ट्रिक से याद रखिएगा। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती है? आपका अरब सागर में। कौन सा सागर में? अरब सागर में, ठीक है, ये ट्रिक से याद रखिएगा। और इधर इधर से होते हुए और एक नदी आती है जो मानसरोवर झील से होते हुए निकलती है और फिर आपका इधर से प्रवेश करते हैं, फिर आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये कुछ है, शॉर्ट में आप लोग को बताने का कोशिश कर रहे हैं, समय काफ़ी कम है। ये वाला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कहाँ को किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यहाँ लोकेट कर दिया गया है, ठीक है। ग्रीन वाला जो कलर है वो है फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है, पर्वतीय मृदा जो है यहाँ पे, फिर जलोढ़ मृदा, एलोवियल सॉइल जो है यहाँ पे आपको दिखने मिल रहा है ये वाला कलर में, ठीक है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाल मृदा कहाँ मिलती है, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो आप लोग जो है अच्छा पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा और अच्छे से लोकेट करिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेट करने के लिए, जैसे हमको कुछ अलग लोकेट करना है तो उसके लिए ये सिंबल का यूज़ करेंगे, कुछ और लोकेट करना है तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप लोग यूज़ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसा आप लोग को नहीं दिया जाएगा, आप लोग को दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? ABC करके दिया रहेगा, आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो मृदा वाला भी कभी कभी डाल दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। चलिए, पोर्ट से रिलेटेड कौन सा मुख्य पोर्ट कहाँ पे है? जैसे कांडला, मुंबई, मारंगांव, न्यू मंगलोर, ये सारा पोर्ट्स है, ठीक है। टूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, ये सारा पोर्ट है। ये कौन कहाँ है ये भी लिख दिए हैं बगल में, इसको भी आप लोग जो है, अगर आप लोग को स्टेट याद होगा तो आप लोग आसानी से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सारा लोकेट कर दिया गया है। गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, गोवा में मारंगांव है, कर्नाटका में न्यू मंगलोर है, आपका केरल में कोच्चि है, पोर्ट है, यहाँ तूतीकोरिन है, फिर इधर हो गया आपका चेन्नई पोर्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, यहाँ पे हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट हो गया, इधर हो गया आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, और कोलकाता में 2 पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये सारा बंदरगाह है, ठीक है। अब मुख्य जो हवाई पतन है, एयरपोर्ट्स, तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा कौन कहाँ पे है। दिल्ली, अहमदाबाद, पनाजी, बेंगलोर, कोच्चि, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। मैप है, कम समय है लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा सारा। कपास उत्पादक क्षेत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन कहाँ पे किस स्टेट में कहाँ पे कपास उत्पादक होता है। देखिए इस तरह से मैंने लोकेट करने के लिए कहा, जलोढ़ मृदा को इस तरह से दिखा सकते हैं हम, काली मृदा को इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग जो है मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र को भी एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन सा स्टेट में जो है सबसे अच्छा गेहूं उत्पादक होता है। चाय उत्पादक के लिए ये सिंबल का यूज़ किया है, रबर उत्पादक के लिए ये सिंबल का यूज़ किया है। तो ये सारा देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, और भी कुछ जो अगर आप लोगों को डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत ही कम समय है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन आप लोग के जो इतना प्यार और सपोर्ट देखने को मिला तो मुझे लगा कि एक बार जो है आप लोग के लिए सुबह सुबह जो है कुछ कंटेंट अवेलेबल करा देते, कुछ तो जानकारी में हो जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में पेपर में एक भी आंसर को छोड़ के ना आए, ठीक है। आशा करते हो दोस्तों आप लोग को जो है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा कुछ डाउट होगा तो आप लोग बिल्कुल अपने बड़े भैया की तरह मानते हैं तो हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, EXTROVERT
ABH, ये मेरा इंस्टाग्राम का ID है, यहाँ पे जाके आप लोग फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा मैं आप लोग के लिए 24 घंटा उपलब्ध हूँ, आप लोग अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक एंड कमेंट ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।